गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी यानी कि सिक्स फॉर जस्टिस का चीफ, वो मरते मरते बचा। The Financial Times has reported that the United States has foiled a conspiracy to assassinate Khalistani separatist Gurpatwant Singh Pannu on American soil. मुझे बड़ा बुरा लगा यार, कुछ तो करते यार पन्नू, तुमने कुछ भी नहीं करा। पता है लोग मुझे उल्टा बोल रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। लोग पता क्या बोल रहे हैं मुझे कि यार मेजर तुमने कैसा दुश्मन पाला यार, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का दुश्मन है। अमेरिका है, उसने एक सिक्स सेपरेटिस्ट पन्नू जो है उसके जो कत्ल का जो प्लॉट था उसको जो है वो नाकाम किया है। पन्नू तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तेरी ऐसा शिकंजा कस देंगे ना कि तू कहीं ना कहीं किसी ना किसी जेल में होगा। जैसे वो लाल टोपी है ना, तू हमारे लिए दूसरा, तू काली टोपी है। वो लाल टोपी, तू काली टोपी। Why should Indian intelligence agencies get involved in killing this person when all that they have to do is to pay somebody a few $100,000 to get the job done? जो गवर्नमेंट है उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस असैसिनेशन के अंदर। उसके पीछे लगे थे कुछ लोग, उसके हत्या के लिए भेजे गए थे कुछ लोग, किसने भेजे हमें नहीं पता, लेकिन उसको मारने के लिए पहुंचे थे अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, फॉइल कर दिया। पन्नू के 2-3 घर हैं पंजाब में, आप सबसे पहले बुलडोजर फिराओ पन्नू के घर पे। और जो जमीन है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पंजाब रेजिमेंट, आपके सिख रेजिमेंट के जो जवान हैं, जो अफसर हैं, जो जेसीओ साहिबान हैं, उनको एक प्रॉपर्टीज बांटो। इंडियन और क्या नाम है अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी सी एक प्रोटेस्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता इन रीजंस की वजह से। तो ये तो जबरदस्ती ग्राउंड है कि आप ऐसे आदमियों को अपने यहाँ पे बुला करके उनको संरक्षण दो जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत में खुलेआम क्राइम कमिट करने की बात करते हैं, जो भारत के लोगों को धमकी देते हैं, कनाडा में रह रहे भारतीयों को धमकी देते हैं। ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहन दो, अपने यहाँ प्रोटेक्ट करो। तो मुझे ये बताइए, ये पन्नू में और हाफिज सईद में क्या अंतर है? पन्नू में और हाफिज सईद में क्या अंतर है? दोनों एक ही तरीके के आदमी है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन पन्नू जो है वो स्पेशल हो जाता है क्योंकि पन्नू जी के पास वो है, क्या नाम है, पन्नू जी के पास स्पेशल वो है, अमेरिकन सिटीजनशिप है। तो अब इसका क्या ही हम बताएं दादा, ये तो डबल स्टैंडर्ड और इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है इसको। तो ये मैंने वो स्कूप पढ़ी कि उन्होंने शायद दे हैव फॉइल्ड द अटेम्प्ट मेड ऑन हिज लाइफ। ठीक है, तो ऐसे लोग कोई बहुत लंबी जिंदगी जीते भी नहीं है और भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अमेरिका इसको समझता है कि ये अमेरिका अच्छा कर रहा है हमारे लिए, तो फिर ये हमारे लिए भी एक लेसन है कि हाउ मच कैन वी ट्रस्ट इन अमेरिका। ये तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है ना कि आप देख लीजिए आप किसके साथ खड़े हो, वेस्ट के साथ अमेरिका पे कितना क्लोज हमें जाना है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कॉल लेना ही पड़ेगा एंड आई थिंक दिस इज द कॉल। अगर ये बात सच है, अगर ये जो रिपोर्ट है ये है ऐसा कि पन्नू वॉज प्रोटेक्टेड, तो फिर अमेरिका से ये पूछे उन्होंने उसामा बिन लादेन को क्यों मारा था? Why did he kill? अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को क्यों मारा? वो तो पाकिस्तान में रह रहा था, पाकिस्तान एक फ्रेंडली नेशन था। अमेरिका ने क्यों मरवाया गद्दाफी को और उसके बच्चों को? अमेरिका ने अभी ये वो क्या नाम है, वो ईरान का दादा जो वो मिलिट्री जनरल था खालिद समथिंग, उसको क्यों मरवा दिया था इजराइल में? सुलेमान। तो आप दुनिया भर की असैसिनेशन करिए, दुनिया भर का टारगेटेड किलिंग कीजिए और वो जस्टिफाइड है क्योंकि अब somehow American causes are superior to all other causes. Somehow American concerns, American security और अमेरिका के लोगों की सुरक्षा करना ये पैरामाउंट है और भारत के लोगों की सुरक्षा करना भारत के लिए पैरामाउंट नहीं है। भारत के लोगों की सुरक्षा करना, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो इंडिया की टेरिटरी में हो, क्या ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए पैरामाउंट नहीं है? ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, क्रेडिबल है कि जो अमेरिका है उसने एक सिक्स सेपरेटिस्ट पन्नू जो है उसके जो कत्ल का जो प्लॉट था उसको जो है वो नाकाम किया है। ये जो पन्नू है इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन इंडिया, दिस इज व्हाट द इंडियन से। तो ये हाउ डू यू सी दिस कि वो तो है ही है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी अभी एज वी आर स्पीकिंग दिस हैज इमर्ज्ड। सो डू यू थिंक ये एक इंडिया के लिए चैलेंज भी बनता जा रहा है
ये बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट इस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस सिख जो है सेपरेटिस्ट के कत्ल का जो प्लान था उसको एक जिसे वो कहते हैं ना नहीं कामयाब होने दिया। और सुनने में ये आया, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि हमें ये शक है कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस असैसिनेशन के अंदर। आप कैसे देखती हैं ये इंडिया के लिए कितना को बड़ा मसला बनता जा रहा है? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं कभी बरतानिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, डू यू थिंक के जो इंडिया में घर के अंदर एक यूनिटी दिखाई जाती है? आपने देखा होगा जब भी कुछ इस तरह की चीज होती है तो सारा मीडिया, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इवन जो कांग्रेस जो है वो भी खामोश हो जाती है, वो बोलती नहीं है इतनी ज्यादा। हाउ डू यू सी दिस? ये जो अभी जो मैं आपसे स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, मैंने जस्ट सा दिस ऑन ट्विटर, फाइनेंशियल टाइम्स की, और बड़ा क्रेडिबल अदारा है फाइनेंशियल टाइम्स, कैन नॉट से कि क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल चैलेंज तो है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, डेफिनेटली इस किस्म की बातें आ रही हैं और अभी इलेक्शंस भी आगे आ रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि जब इलेक्शंस नजदीक होते हैं तो इस किस्म की बातें आती हैं और इसके ऊपर यकीनन बहुत सीरियसली इंडियन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन बात सारी ये है कि ये लोग कोई सबूत देना, कोई प्रूफ दें, सिर्फ एलिगेशंस हैं। ऐसे कोई भी कह दे कि जी उसको मारने की कोशिश की गई और ऐसे। और अमेरिका की जहां तक बात है तो डेफिनेटली वो इस वक्त कनाडा का साथ दे रहा है और अगर कोई उनके पास सबूत होता, जो कि गवर्नमेंट्स आपस में, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही ना, गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट्स अगर इस किस्म की डील करती हैं तो उसके लिए उनको पक्का सबूत चाहिए होता है कि हाँ ऐसा हुआ है या इस किस्म की बात है। उसके बगैर तो कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं करती, फिर तो इल्जाम लगते रहे। और जहां तक वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट उसको बोला जा रहा है तो सर फिर तो आप उसके आगे साब लगाए ना। आप उसका नाम ऐसे मतलब बदतमीजी से ले रहे, बेचारे का नाम वो क्या नाम है, पन्नू साहब बोला करे फिर, इसलिए कि हमारे यहाँ तो सर जिसके आगे हम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लगा देते हैं उसको तो हम साहब बोलना शुरू कर देते हैं ना, जैसे हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, इस किस्म की बातें करते हैं ना हम तो। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि ये लोग क्योंकि पॉलिटिकल भी है ना, तो इसलिए बहुत सारे तबका ने साहब कह देता है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि खालिस्तानियों का लीडर गुरपंत सिंह पन्नू अमेरिका में मरते मरते बचा, क्योंकि अमेरिका में कुछ लोगों के द्वारा अमेरिका में उसके ऊपर अटैक किया गया, जिसके बाद अमेरिकी पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि उसके बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है कि यह इंडिया की रॉ का काम है, क्योंकि इंडिया की रॉ ये सब काम बहुत अच्छे से करवाती है। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में आए दिन कोई न कोई आतंकवादी अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा मारा जाता है, जिससे पाकिस्तानी यह कह रहे हैं कि ये वाला काम कनाडा और अमेरिका में भी इंडिया धीरे धीरे बढ़ा रहा है। आपको मालूम होगा अभी कुछ दिनों पहले कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया था, जिसके बाद खालिस्तानियों ने यह कहा कि यह इंडिया की साजिश और कनाडा भी इसमें शामिल हुआ, जिसके बाद कनाडा का ऐसा हाल हुआ कि अब कोई इंडिया को बोल ही नहीं सकता खालिस्तानियों को लेकर के। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया की होश उड़ गए हैं, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया हमेशा इंडिया की इज्जत उछालने का प्रयास करता है, अब वो जान गया है कि इंडिया के लिए बोलना काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इंडिया अब किसी को नहीं छोड़ता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।